अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा में दिख रहा श्रद्धालुओं में उत्साह। अब तक चारों धामों में 1,83,212 लोग दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 39,000 आपको बता दें 699 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ में 24 घंटे के भीतर 23,580 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। गंगोत्री में 31,739 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 48,194 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ में 24 घंटे के भीतर 23,580 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। गंगोत्री में 31,739 श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 48,194 श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं। पंतनगर में एग्री हॉर्टी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की योजना की तैयारी जोरों पर है। 2020 से 25 आपको बता दें वर्षों तक रोड मैप बनाने के निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। सीएम धामी ने अन्य राज्यों के विशेषकर हिमालयी राज्यों के तर्ज पर उत्तराखंड में कृषि और औद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के हेतु प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए पंतनगर में स्टेट एग्री हॉर्टी एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध के लिए तत्काल प्रभावी वर्किंग प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इसे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के समक्ष रखेंगे। आपको बता दें पंतनगर में एग्री हॉर्टी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की योजना की तैयारी जोरों पर है। 20 से 25 सालों का रोड मैप बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने अन्य राज्यों विशेषकर हिमालयी राज्यों के तर्ज पर उत्तराखंड में कृषि और औद्योगिकी क्षेत्र में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए पंतनगर में स्टेट एग्री हॉर्टी एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध के लिए तत्काल प्रभावी वर्किंग प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इसे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के समक्ष रखेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को राज्य के कृषि और औद्योगिकी से संबंधित प्रमुख मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष पूरी मजबूती से रखने के जो निर्देश हैं वो दिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, इस पूरी समीक्षा बैठक को लेकर क्या कुछ तमाम जानकारी है? इस समीक्षा बैठक में किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, विस्तार से ध्यान दिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड राज्य को कैसे कृषि के क्षेत्र में और मजबूत किया जा सकता है, कैसे उत्तराखंड राज्य कृषि के क्षेत्र में पूरा आत्मनिर्भर बन सकता है ताकि यहाँ के किसानों कृषकों की जो आय है वह दुगुनी हो सके, विकास के पथ पर उत्तराखंड राज्य और आगे बढ़ सके। और जो उत्तराखंड की जो बागवानी है या जो आधुनिक चीजें हैं उनको कैसे नवीनतम टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर मंथन यहाँ पर किया गया, विचार विमर्श यहाँ पर हुए और मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से कुछ सुझाव अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम यहाँ पर किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो कृषि के क्षेत्र में जो कामकाज यहाँ पर किए गए उसमें विभागों को आने वाले दिनों में किस प्रकार से काम करना उसका रोडमैप तैयार करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार की तरफ से पहले से ही आगामी 10 सालों के लिए विभागों के एक रोडमैप बनाने की बात यहाँ पर की गई थी। मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश भी यहाँ पर दे दिए गए थे और अब केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि आगामी 2 दशकों तक के लिए ऐसी रोडमैप बनाने का काम यहाँ पर किया जाए, ऐसी योजनाएं बनाई जाए जो सीधे तौर पर लॉन्ग टर्म वाली योजनाएं और उस पर काम करने की आवश्यकता है ताकि उत्तराखंड राज्य कृषि के क्षेत्र में अग्रणी भी बन सके और देश के दूसरे राज्यों को भी
कृषि के क्षेत्र के लिए प्रेरित कर सके। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो टेस्टिंग के जो चीजें होती है, खासतौर पर और दूसरी की जो चीजें होती है कृषि के क्षेत्र में, उन सब चीजों को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, उसके लिए पंतनगर में एग्री हॉर्टी सेंटर बनाने की योजना पर भी काम करने के लिए कहा गया है। और उसके लिए जो केंद्र की तरफ से जो आवश्यकताएं होंगी, जो राज्य की जो मांग होगी, उसको पूरा करने का आश्वासन भी यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया है। अब तक राज्य में ये कह सकता है कि विभिन्न माध्यमों से किसानों को मजबूत बनाने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि जैसे महिला सहायता समूह है या फिर दूसरी ऐसी योजनाएं हैं जिससे उत्तराखंड की कृषि में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। लखपति योजना है ताकि वो मजबूत हो सके और उत्तराखंड की जो रीढ़ कही जाती है, उत्तराखंड की जो महिलाएं किसी की रीढ़ कही जाती है, वो भी सशक्त यहाँ पर बन सके। उन सब चीजों को लेकर उनको फोकस करते हुए योजना बनाने के लिए यहाँ पर कहा गया। तो ये समझा जा सकता है कि आगामी दिनों में उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में नवाचार और कृषि के क्षेत्र में और तकनीकी के साथ काम करते हुए कृषक नजर आएंगे, जिसका लाभ उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर मिल सकेगा। जी अभय, बिल्कुल किसानों को एग्री हॉर्टी सेंटर बनने की योजना से और इसके बनने के बाद से कितना लाभ जो है वो मिलेगा, कितना लाभ उठा सकेंगे किसान? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो किसान है उत्तराखंड में, जो पहाड़ी जनपदों में जो किसान है, वो छोटी छोटी जोत के किसान है, यानी उनके छोटे छोटे खेत होते हैं और ऐसे में उन खेतों को किस प्रकार से और उपजाऊ बनाया जा सकता है, कैसे वहां पर नई चीजों को उगाने का काम वहां पर किया जा सकता है जो और उस किसान की आर्थिकी को और मजबूत बना सकते हैं, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जो टेस्टिंग के जो कृषि के क्षेत्र में जो प्रशिक्षण की जो जरूरत होती है, परीक्षण की जो आवश्यकता होती है, उसको पंतनगर को उस सब चीजों के लिए डेवलप करने की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। अगर राज्य के भीतर ही प्रशिक्षण या परीक्षण का कार्य होता है तो फिर दूसरे राज्यों में, चाहे वो पड़ोसी राज्य हिमाचल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, वहां पर किसानों को जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहीं पर राज्य की अनुकूल परिस्थितियों के अनुरूप किसानों को उसकी मिट्टी के अनुरूप फसल उगाने के तरीके यहाँ पर बताए जाएंगे और उसके फसल पर, यानी उस मिट्टी पर कौन सी फसल बेहतर तरीके से उगाई जा सकती है, उसके गुण सिखाने का काम यहाँ पर किया जाएगा, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो ये राज्य के किसानों को और मजबूत बनाने वाले दिशा में महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। जी अबे, बिल्कुल एग्री हॉर्टी सेंटर की योजना से और इस योजना के सफल होने के बाद किसानों को भारी मात्रा में लाभ जो है वो मिलेगा। 20 से 25 सालों का समय जो है लग सकता है, ऐसे निर्देश भी जारी किए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की पत्नी उमा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। चौहान ने फेसबुक के जरिए ये दुखद समाचार दिया। मनवीर चौहान की पत्नी के निधन पर सीएम धामी और बीजेपी के पदाधिकारियों ने दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनवीर चौहान की धर्मपत्नी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बलवीर रोड स्थित उनके आवास पर जाकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस दुखद घड़ी में धैर्य प्रदान करने के ईश्वर से प्रार्थना की। सीएम धामी ने अन्य राज्य, विशेषकर हिमालयी राज्यों के तर्ज पर उत्तराखंड में कृषि और औद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए पंतनगर में स्टेट एग्री हॉर्टी एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए सरकार से आग्रह किया है। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा ने अपने आगामी कई कार्यक्रम की योजना बनाई है, जिसमें लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वक्फ सुधार अधिनियम पर जन जागरण के लिए 10 मई तक जन जागरण के कार्यक्रम भाजपा ने तय किए हैं। इसके लिए सभी जिला मुख्यालय पर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर और हरिद्वार में 2 स्थानों पर रहेंगे और साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी हरिद्वार में मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम को साझा करेंगे। आदित्य कोठारी ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भी इसी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वक्फ सुधार अधिनियम पर जन जागरण के लिए 1 मई से 10 मई तक जन जागरण के कार्यक्रम इस समय उत्तराखंड में हम लोगों ने तय किए हैं। इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े बड़े सम्मेलन
आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी रुद्रप्रयाग में रुद्रपुर और हरिद्वार में 2 स्थानों पर रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी हरिद्वार में मुख्यमंत्री जी के साथ में कार्यक्रम को साझा करेंगे। इसी के साथ में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी भी किसी एक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हमने सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ में जितने महानगर हैं, जितने नगर निगम के क्षेत्र हैं, उन नगर निगमों में भी बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया है। हमारा प्रयास है कि मुस्लिम समुदाय के बीच में विरोधियों के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो गुमराह करने का काम किया जा रहा है, इन भ्रांतियों को दूर किया जाए। और मोदी जी ने जो वक्फ सुधार का काम किया है, उससे वक्फ बोर्ड की जो अपार संपत्तियां हैं, लाखों करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, उसका लाभ मुस्लिम समुदाय के कमज़ोर वर्ग को, पिछड़े वर्ग को उसका लाभ मिल सके। तेज बारिश के कारण चारधाम यात्रा की गति बाधित हो गई है। शिवपुरी में भारी बारिश के चलते पहाड़ दरक गया, जिससे ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे मलबे से भर गया और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और जेसीबी मशीनों के माध्यम से मलबा हटाने का अभियान लगातार चल रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखने के साथ प्रशासन ने उन्हें वैकल्पिक मार्ग पर अपनाने की अपील की है। आपको बता दें, उनकी यात्रा सुचारू रूप से जारी रह सके, इसके लिए चारधाम यात्रा के दौरान रविवार को उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ली, जब तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। इस स्थिति में मूसलाधार बारिश के चलते कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। आपको बता दें, काफी ज्यादा प्रदेश में नुकसान जो है वो हुआ है और पहाड़ का बड़ा हिस्सा जो है वो खिसक कर नीचे आ गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। इस वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात जो है पूरी तरह से प्रभावित हुआ। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, उन्होंने हिंदू धर्म से सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत करने की घोषणा की है। शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि बलात्कारी को बचाने का फॉर्मूला संविधान में नहीं, आपकी किताब यानी कि मनुस्मृति में लिखा गया है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने शंकराचार्य के इस विरोध को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी सनातन पर आक्रमण करेंगे तो राम के अस्तित्व को नकारेंगे, तो ऐसा निर्णय लेना स्वाभाविक है। विनोद चमोली ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि मानो राहुल गांधी एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं और वो हिंदू मान्यताओं का अपमान करने में चूकते नहीं हैं। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।